हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोगों की ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूं। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके फर्स्ट पार्ट को देख लें ताकि आपका जो कुछ डाउट है वहीं पर समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत उसकी परिभाषा और उसकी क्या पहचान होती है उसका अध्ययन किया था। और दोस्तों, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है यस नो टाइप का सेंटेंस, उसका अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसे दोस्तों हम WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो WH वर्ड टाइप सेंटेंस होता है तो आप लोग जानते हैं दोस्तों इसे WH वर्ड टाइप सेंटेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका स्टार्टिंग क्या होता है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका स्टार्टिंग WH से होता है, जैसे वाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु आदि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको दोस्तों हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों WH वर्ड्स टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द बीच में आते हैं तो दोस्तों जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो शेष वाक्य होता है हम वो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो कह सकते हैं कि जो वाक्यों की संरचना या इसकी पहचान के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ठीक है दोस्तों, ये सब आपका कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है। तो आदि, ठीक है दोस्तों, आदि आते हैं तो अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं तथा शेष वाक्य प्रश्नवाचक के पहले नियम अर्थात यस या नो, ठीक है दोस्तों, यस या नो टाइप इंटरोगेटिव की तरह करते हैं या बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो WH वर्ड टाइप सेंटेंस होता है, यदि कोई हिंदी का वाक्य हो जिसके बीच में दोस्तों क्या होता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आया है तो उसकी हम अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और दोस्तों जो शेष वाक्य होता है उसको क्या करते हैं हम इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट रूल यस नो टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों जो यस नो टाइप का सेंटेंस होता था तो उसमें क्या होता था दोस्तों, उसकी स्टार्टिंग हिंदी में क्या होती थी, क्या से स्टार्ट होती थी। जैसे वह क्या विद्यालय जा रहा है, क्या वह खाना खा रही है, तो दोस्तों उसमें क्या से स्टार्ट होता था। और दोस्तों जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है उससे करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए उसको हमें ये जो हमारा WH वर्ड है हमें उसी अकॉर्डिंग करना है, बशर्ते इसमें आपका जो WH वर्ड आ रहा है उसको पहले लिख के शेष फर्स्ट नियम के
अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए इसके पहले स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, उसके बाद तब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका WH वर्ड यानी कब क्यों कैसे आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका सब्जेक्ट मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, या फिर कह सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के ING रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोस्तों प्रश्नवाचक है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। तो ये फॉर्मेशन पे दोस्तों हमारा WH वर्ड रखा जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका हिंदी का सेंटेंस है आप लोगों के लिए कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो दोस्तों हमें देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में आया है क्या, आपका इंट्रोगेटिव मार्क आया है या फिर कह सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह आया तो प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है तो दोस्तों किस टाइप का है, तो देख रहे हैं दोस्तों क्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पता चल रहा है कि आपका WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों जब आपका स्टार्टिंग कह सकते हैं किसी सेंटेंस के बीच में कब क्यों कैसे आता है, तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं क्यों दिया है तो इसकी हमें अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो क्यों की क्या होती है दोस्तों, वाई मीन्स क्यों होता है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस आपका किस टेंस में है, रहे हो, जो कि कर सकते हैं कि हिंदी का जो ये सेंटेंस है उसके अंत में क्या है, रहे हो दिया है। जो मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये शब्द रहता है तो आपका क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रहे हो तो पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इस वजह से उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चलती है। तो दोस्तों जो इज होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग कर सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और दोस्तों आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, और एम का प्रयोग किसी भी कह सकते हैं दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहले सब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। मतलब अब इसका जब दोस्तों सब्जेक्ट कहने का मतलब जब पता करेंगे तो दोस्तों इसका हम अध्ययन कर चुके हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वीडियोस थे यदि आपने उसका नहीं देखा है उसको आप देख लीजिए, आपका वहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें सब्जेक्ट को कैसे पता करना है और ऑब्जेक्ट को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हमें सब्जेक्ट को पता करना होता है तो हमें कौन, जो आपकी हमारी वर्ब होती है उसमें हम कौन से अगर क्वेश्चन करें तो जो जवाब आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे काम क्या है, जाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तो तुम जा रहे हो, तो जवाब तुम मिल रहा है, तो इस वजह से तुम क्या हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो तुम मतलब दोस्तों यू जो कि आपका प्लूरल होता है, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू है ना। फिर उसके बाद आपको दोस्तों लिखना है वर्ब, वर्ब मतलब काम, तो उसका काम क्या है इसमें, जाना। तो जाने का अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है, गो होता है, और हमें लिखना क्या है चौथा फार्म या फिर ING फार्म कर सकते हैं। तो ING यहाँ पे होके आपका क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद देख रहे हैं कि आपका अदर वर्ड में क्या दिया है, वहाँ दिया है, तो गोइंग टू देयर, वहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, देयर होता है। तो आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन दोस्तों, व्हाई आर यू गोइंग टू देयर, अर्थात तुम वहाँ क्यों जा रहे हो या फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे कमरे में क्या कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है वे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के बीच में जो हमारा हिंदी का सेंटेंस है उसके बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड क्या आया है। तो दोस्तों जब किसी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब क्यों कैसे कहाँ आदि आता है तो हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड
क्या दिया है, तो दोस्तों इसका इंग्लिश क्या होता है, क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नहीं बल्कि दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वे है, और वे दोस्तों जो कि आपका प्लूरल होता है ना, इस वजह से आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद काम लिखना है, काम क्या है, करना, ठीक, देख रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो यानी ये आपका वर्ब है। तो डू मीन्स करना होता है, तो हमें आईएनजी फार्म लिखना है, वर्ब का चौथा फार्म, तो डूइंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, कमरे में, तो आपका क्या हो जाएगा, इन द रूम, ठीक है दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आपका हो जाएगा व्हाट आर दे डूइंग इन द रूम, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, देख रहे हैं जैसा कि मैं 2 एग्जाम्पल पहले लिख दिया हूं, क्योंकि इससे दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि टाइम बचेगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, मोर जंगल में कैसे नाच रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें आपका कैसे आया है, जो कि क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड है। तो दोस्तों जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे दिया है, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, हाउ, ठीक है। कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। और उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है आपको, इज एम आर लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों क्या है, मोर जंगल में कैसे नाच रहा है। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, नाचने का काम कौन कर रहा है, मोर कर रहा है, जो कि सिंगुलर है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट आपका पिकाक, ठीक है, द पिकाक, ठीक है दोस्तों। पिकाक की मीन्स क्या होता है, मोर होता है, तो हाउ इज द पिकाक। उसके बाद आपको लिखना है, वर्ब लिखना है, काम क्या है उसका, नाचना। तो नाचना का वर्ब क्या होता है, तो डांस होता है, डांस मीन्स नाचना, लेकिन जब आप आईएनजी लगाएंगे तो ई यहाँ क्या होगा, हट जाएगा, तो डांसिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो दोस्तों मोर का काम क्या है, नाचना, लेकिन वो नाचने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, जंगल में, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्या है, जंगल, यानी इन द फॉरेस्ट हो जाएगा। तो जंगल की अंग्रेजी क्या होती है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो आपका हो जाएगा हाउ इज द पिकाक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, जो कि है आज वर्षा कब हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कब आया है ना। तो कब आया है, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, कब क्या कहते हैं इंग्लिश में, वैन, ठीक है दोस्तों, वैन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ना। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या, आज वर्षा कब हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट कहने का मतलब दिया ही नहीं है ना। तो दिया ही नहीं तो मतलब यहाँ पे हिडन है, क्योंकि दोस्तों जो वर्षा होता है नॉन लिविंग होता है, और इसलिए इसके साथ वर्षा हो गया, टाइम हो गया, इसके साथ हम आमतौर पे क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसको हम इट कहते हैं, अर्थात इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इट आपका सिंगुलर होता है, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज। उसके बाद आपका इट हो जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, क्योंकि दोस्तों इट क्या है, कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस में कोई मतलब होता नहीं, सिर्फ सेंटेंस का एक तरह से कार्य करता है, ठीक है। व्हेन इज इट। और उसके बाद दोस्तों क्या है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, वर्षा होना, ठीक है। तो वर्षा होना मतलब रेन, रेन मीन्स बारिश होना होता है। तो आईएनसी हमें लगाना है, चौथे फॉर्म लगाना है, तो रेनिंग हो जाएगा। तो व्हेन इज इट रेनिंग। उसके बाद दोस्तों अदर आपका जो वर्ड दिया है टुडे, टुडे मीन्स आज होता है, तो आज की स्पेलिंग क्या होती है, टुडे। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा व्हेन इज इट रेनिंग टुडे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH वर्ड टाइप सेंटेंस होता है उसका दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आइए अब देख लेते हैं कि WH वर्ड टाइप सेंटेंस में यदि वो आपका नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे। दोस्तों यदि हमारा WH वर्ड टाइप सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसे हमें जानते हैं क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना, और कुछ करना नहीं है। तो आइए इसके पहले फॉर्मेशन को लिखेंगे, तब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहले आइए इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का हमारा रहेगा WH वर्ड्स टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं दोस्तों। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सेम वैसे करना है, बस सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड प्लस इज एम आर, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, नॉट के बाद हमें वर्ब का चौथा फॉर्म लिखना है ना। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अगला एग्जाम्पल है, इसका पहला कह सकते हैं कि पक्षी है ना, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आपका WH वर्ड जो कि क्यों दिया है, प्लस उसके साथ साथ नॉट भी दिया है। तो इसको दोस्तों कुछ करना नहीं है, सेम WH वर्ड टाइप के अनुसार ही करना है, बशर्ते सब्जेक्ट और मेन वर्ड के बीच में हमें नॉट लगा देना। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पहले हमें WH वर्ड की अंग्रेजी लिखना है जो कि क्यों है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई, है ना। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, इज एम आर लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों तो आकाश में कौन नहीं उड़ रहे हैं, तो पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। तो पक्षी, एक पक्षी की बात नहीं हो रही, देख रहे उड़ रहे हैं, अर्थात प्लूरल हैं, यानी बहुवचन है। तो आपका इस बेस क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पक्षी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, बर्ड्स कहा जाता है, द बर्ड्स, है ना, वाई आर द बर्ड्स। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट, क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव आया है। तो आपका नॉट हो जाएगा, काम क्या है, पक्षियों का उड़ना। तो उड़ने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, फ्लाई, ING लगाएंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश में, इन दी स्काई, स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश में। तो आपका हो जाएगा वाई आर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। आइए दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस पे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, मोहन दूध कब नहीं पी रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मोहन दूध कब नहीं पी रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कब जो कि क्वेश्चन वर्ड है, नेगेटिव है। तो इसको सेम उसी के अनुसार हमें करना है। तो पहले क्या करना है, कब की अंग्रेजी लिखना है। तो कब की अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, जो कि नाउन है, सिंगुलर है, इस वजह से हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगा देना है। तो नॉट हो जाएगा। और काम क्या है उसका, मोहन का काम क्या है, पीना। तो पीने की अंग्रेजी को हम क्या कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं। और हमें लिखना है ING फॉर्म, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, है ना। तो व्हेन इज द मोहन नॉट ड्रिंकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दूध है, दी मिल्क। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा व्हेन इज मोहन नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो तीसरा रूल होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, कितने, किसका या फिर कौन सा या कौन सी आदि प्रश्नवाचक शब्द आए हों, तो दोस्तों जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो इनसे संबंधित जो नाउन होते हैं उसको साथ में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं, ये भी आपके एक प्रकार के क्वेश्चन ही वर्ड है, लेकिन ये ऐसे हैं जो कि अपने साथ नाउन को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको करना आपको WH वर्ड टाइप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, ठीक है दोस्तों, कितना को यहाँ पे इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ मच। क्या होगा दोस्तों, हाउ मच, कितने, कितने क्या हो जाएगा, हाउ मेनी। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी। कौन सा, ठीक है दोस्तों, कौन सा आ जाए या फिर कौन सी आ जाए,
मतलब वही होगा। इसके लिए आपका क्या आता है इंग्लिश में, विच आता है। उसके बाद किसका, किसका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुज कहते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय, ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन करते समय इनसे संबंधित या जुड़े हुए, ठीक है दोस्तों, संबंधित या जुड़े हुए नाउन को साथ में ही लिखते हैं, साथ में ही लिखते हैं। तो आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं एक बार कि दोस्तों यदि प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे कितना आया हो, कितने आया हो, या फिर कौन सा, कौन सी, या फिर किसका आया हो, तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जब हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो ये अपने साथ नाउन लेके चलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, ये चारों में से कोई भी आ जाए, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है दोस्तों, या फिर आपका विच, या फिर हुज। इनमें से जो वर्ड आ रहा है वो आपको पहले लिखना है, उसके बाद दोस्तों इससे संबंधित नाउन को, उसके बाद आपको सेम वैसे ही मतलब WH वर्ड की तरह करना है। तो इज़ लिखना है, और उसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म या ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हाउ मच होता है उसका हिंदी में अर्थ कितना होता है, और हाउ मेनी का कितने होता है। तो दोस्तों जो हाउ मच का मतलब जो यूज होता है दोस्तों वो क्या होता है, किसी वस्तु की क्वांटिटी को, किसी वस्तु की मात्रा को बताने के लिए यूज किया जाता है, जबकि दोस्तों हाउ मेनी क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की कह सकते हैं संख्या बताने के लिए यूज होता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वे कौन से घोड़े को खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, खरीद रहे हैं, तो वे कौन से घोड़े को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कौन से आया है, या फिर ये दोस्तों कौन सा, कौन सी, अगर ऐसा आ रहा है तो भी हमें क्या लिखना है, विच ही लिखना है ना, देख रहे हैं ना विच। तो हमें पहले इसकी क्या लिखनी है, अंग्रेजी लिखनी है, तो क्या हो जाएगा विच। उसके बाद दोस्तों जो आपका WH वर्ड था उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड के बाद इज़ लिखते थे दोस्तों, लेकिन इसमें इज़ नहीं लिखना है, बल्कि इससे जो कौन सा, कौन सी या कितना, कितने हैं, इससे संबंधित जो नाउन है उसको हम लिखेंगे। तो दोस्तों इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि कितना, कितने या कौन सी, कौन सा के बाद जो अगला हिंदी वर्ड होता है वही आपका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो उसी को हम नाउन मतलब वो कह सकते हैं उसी से रिलेटेड नाउन होता है। तो देख रहे हैं कौन सी के बाद क्या है, घोड़ा आया है, घोड़ा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विच हॉर्स। ठीक है, आपका नाउन क्या हो जाएगा विच हॉर्स। उसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, इज़ लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वे दिया है, जो कि कह सकते हैं प्लूरल है, तो इस वजह से आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर, फिर सब्जेक्ट आपका दे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, काम क्या है उनका, खरीदना है। तो दोस्तों खरीदने को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों बाई मीन्स खरीदना होता है ना, BUY, बाई मीन्स खरीदना, लेकिन हमें ING फॉर्म लिखना है तो बाइंग हो जाएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, विच हॉर्स आर दे बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वे खरीद तो रहे हैं, लेकिन क्या खरीद रहे हैं, घोड़ा। तो दोस्तों जो ये घोड़ा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे आ गया है, कह सकते हैं कि उसको जो नाउन था, ऑब्जेक्ट था, वो हमने विच के साथ ही लिख दिया। तो हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पहले आ गया, तो हमें यहाँ दोबारा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से हमारा जो सेंटेंस होगा यही अर्थात मेन वर्ब तक ही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा विच हॉर्स आर दे
बाइंग। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आज ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, राम किसका पत्र पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राम किसका पत्र पढ़ रहा है। तो देख रहे हैं कि आपका कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या आया, किसका आया। तो किसका अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, हुज होता है। तो आइए उसको पहले लिख लेते हैं, है ना, हुज। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव कह सकते हैं जो WH वर्ड था उसके बाद आप WH के बाद डायरेक्ट क्या लिखते थे, इज एम आर लिखते थे, लेकिन इसमें जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज हो गया, तो इसके साथ हमें नाउन लिखना है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं किसका के बाद अगला वर्ड क्या है, पत्र है, जो कि कह सकते हैं कि एक नाउन है। तो यही हमारा क्या है, रिलेटेड नाउन है ना। तो हुज लेटर, तो पत्र को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, तो हुज लेटर हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो पत्र पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम सिंगुलर है, मतलब एक व्यक्ति है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट आपका राम। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या लिखना है दोस्तों, मेन वर्ब लिखना है। तो उसका काम क्या है, राम का काम क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, रीड होता है। हमें ING फॉर्म में लिखना है, तो रीडिंग हो जाएगा। तो विच लेटर इज राम रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो राम का काम क्या है, पढ़ना, पढ़ने के प्रभाव पत्र पढ़ रहा है, जो कि वो पहले इसके साथ ही आ गया है, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आ गया है। तो इस वजह से हमें आगे ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी सेंटेंस आपका इसी मेन वर्ब के बाद ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अगर इसको एक बार सरसरी निगाह से देखा जाए तो दोस्तों जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, अर्थात कोई कार्य लगातार चल रहा होता है, वो पूरा नहीं हुआ होता है। और दोस्तों इसकी पहचान की बात की जाए तो दोस्तों जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो, रहा हो, रही हो, रहे हैं, रहा हो, अगर ये सब आ रहा है तो आपका क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें क्या है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर चलती। इज दोस्तों सिंगुलर के लिए, एम का प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करते हैं, और दोस्तों आर का प्रयोग जितने भी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन कह सकते हैं कर्ता होते हैं उसके साथ हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट माध्यम से बताएं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों जो अन्य मित्र हैं आपके साथी, अगर यदि उनको टेंस में कह सकते हैं दिक्कत हो रही है या फिर उन्होंने कभी टेंस को नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि आप थोड़ा भी अगर टेंस के बारे में पढ़े हैं तो मैं आपको कह सकते हैं कि 100% सिखाने के लिए प्रयासरत हूं, अर्थात कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को दोस्तों यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।